तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाते हैं। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया वो हमेशा से। आपने सुना कि ये साहब इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को मानते हैं। क्या है ये जो वो मानते हैं? इस चीज को मानना इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को सरासर बेवकूफी है। ये सवाल उठता कहां से है? ये सवाल उठता वहां से है जब उनसे पूछा जाता है कि कायनात कहां से आई, ये यूनिवर्स कहां से आया, तो वो कहते हैं ये जो यूनिवर्स है इसका पिछले एक यूनिवर्स था, उसमें से ये यूनिवर्स आया। ठीक है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, बस पास कर दिया। तो हम कहते हैं ओके, इससे पिछला वाला जो यूनिवर्स था, जो यूनिवर्स 2 है, वो कहां से आया? कहते हैं वो यूनिवर्स 3 से आया। ओके, 3 कहां से आया? 4 से आया। 4 कहां से आया? 5 से आया। 5 कहां से आया? तो टू इंफिनिटी यानी कि अनलिमिटेड यही चलता रहेगा। ये है इन्फिनिट रिग्रेस, और इनका कहना है, ये मानते हैं कि ये सही है, ये कोई गलत नहीं है। अब ये बात सरासर गलत है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा। मान लीजिए आपको 500 रुपए की जरूरत है और 500 रुपए आप एक पर्सन से मांगते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है, मैं अगले शख्स से मांगूंगा और मांग करके आपको देता हूं। अब जब वो अगले से मांगते हैं तो अगले के पास भी 500 रुपए नहीं है। तीसरा कहता है ऐसा करते हैं कि मैं चौथे से मांग कर आपको दूंगा, वो चौथे से मांगते हैं, चौथे के पास भी 500 रुपए नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा अगर इन्फिनिटली चलता रहेगा तो आपको 500 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। और अगर मिल गए तो मतलब किसी ना किसी के पास था, इसीलिए तो मिले ना। अगर सब मांगते ही रहेंगे इन्फिनिटली तो आपको 500 रुपए मिलेंगे ही नहीं, आप जहां थे बगैर 500 रुपए के वैसे ही रहेंगे। और अगर मिल गए मतलब किसी ना किसी के पास था तो उसने दिया तो जाके आपको मिले। यहां पे बात यह है कि ये यूनिवर्स ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि 500 रुपए जो आपको चाहिए थे, जिस तरह अगर मिल गए, इससे साबित हुआ कि कोई तो है जिसने मांगे बगैर दिया। अब इनका मानना है कि इन्फिनिट तौर पे रिग्रेस चलता रहे तो भी सही है। ये बात बिल्कुल बेवकूफी है। एक और मिसाल लेते हैं समझने के लिए। जैसे आपने डोमिनोज को देखा होगा कि एक डोमिनो गिरता है दूसरे पर, दूसरा गिरता है फिर तीसरे पर, तीसरा गिरता है चौथे पर, तो जाके सब गिरते रहते हैं। लेकिन कोई फर्स्ट मूवर तो चाहिए ना, कोई फर्स्ट मूवर चाहिए जो पहले को गिराए। कोई तो चीज, कोई तो ऐसी शक्ति, ताकत चाहिए जिसने पहले को गिराया, तो जाके आगे के गिरते रहेंगे। तो ये इन्फिनिट रिग्रेस अगर चले और अगर हमेशा के लिए लामहदूद जाए तो ये एक फैलेसी है, यानी कि एक गलत बात है। और ये चीज इस बात की तरफ प्रूफ देती है कि अगर सब क्रिएटेड बीइंग, कायनात 1 2 3 4 इन्फिनिटली चलता रहेगा तो कायनात बनेगी नहीं। लेकिन क्योंकि बन चुकी है, इससे इस बात की दलील मिलती है कि कोई ऐसा होना लाजिम है जिसको किसी ने नहीं बनाया। अब ये जो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग तो मानते हो कि वो क्रिएटर है, उसका भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कहोगे कि उसका कोई बनाने वाला होना चाहिए तो बनाने वाले का भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए, और वो बनाने वाले के बनाने वाले का भी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। यानी कि फाइनली फिर से इन्फिनिट रिग्रेस में अलग नाम से आ गए।